सबका अस्तित्व, हम सबका स्थान मानो नल के पानी समान है, साधारण पानी, और प्रभु की गुणावली मानो गंगा या यमुना की प्रवाह, पवित्र पानी। गंगा या पवित्र यमुना जल ये आचमनीय हो सकता है, इसका आचमन हम कर सकते हैं, ये चरणामृत है प्रभु का, परंतु नल के पानी का कोई आचमन नहीं करता। कई बार नल खुली होती है, जल विफल रूप से जा रहा है, फिर माता पिता आकर कहते हैं अरे बंद करो। तो नल का जो साधारण पानी है, वैसे उसको भी आदर भाव से देखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जलहीन हो रही है, परंतु फिर भी साधारण पानी को हम साधारण दृष्टिकोण से देखते हैं, और पवित्र गंगा और पवित्र जमुना को आचमनीय देखते हैं। अभी सोचिए यदि वो साधारण पानी यमुना या गंगा में मिल गई तो होता क्या है, वो भी आचमनीय हो जाता है। तो महाराज जी ये कहते हैं कि हम सब सरल साधारण नल के पानी समान है, और प्रभु की गुणावली मानो पवित्र गंगा या पवित्र यमुना समान। जब हम भक्ति करने लगते हैं तो प्रभु अपने ऐश्वर्य रूपी गंगा यमुना के 2-3 बूंद हम में छिड़क देते हैं। तो जब भक्त इस जगत में आचमनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, क्योंकि प्रभु से जुड़ा है। नल का पानी वैसे पूजनीय नहीं है, परंतु यमुना में मिश्रित हो जाए तो यमुना के अभिन्न स्वरूप मानकर सब अब आचमनीय करने लगते हैं। उस प्रकार शुद्ध भक्त जो प्रभु के चरणों में लगा है और विनम्र भाव से सेवा कर रहा है, उनको प्रभु भगवत स्वरूप मानकर लोग पूजते हैं। परंतु भक्त कभी ये नहीं सोचता कि हाँ मैं भगवान हो चुका, वो तो यही सोचता मैं तो गंदा गटर का पानी समान हूं, मेरा चित्त तो दूषित है, प्रदूषित है, गंदे सोच विचार आते हैं, कटु वचन उद्धृत होता है, हम कौन पूजनीय, प्रभु पूजनीय है। परंतु ऐसा भक्त जो पृथु महाराज जैसे हैं, विनम्रता के कारण अधिक पूजनीय हो जाते हैं। इस जगत में हम देखते हैं जब बारिश की वर्षा होती है तो शिखर जो है भिन्न भिन्न पर्वतों के, पानी की बूंदें पहले उनको स्पर्श करते हैं, परंतु क्योंकि वो विशाल पर्वत के शिखर हैं, गर्व के कारण ऐसे खड़े हैं ऊपर, तो पानी स्पर्श तो होता है परंतु पकड़ने की सामर्थ्य और पात्रता नहीं होती। वही पानी बहते 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 कहीं छोटे से गंदे कीचड़ के पानी से मिल जाता है, क्योंकि वो कीचड़ का जो स्थान है वो दीनहीन अकिंचन होकर बैठा है नीचे। तो बारिश का पानी ऊपर स्पर्श होता है परंतु बहते बहते यहाँ आकर समाविष्ट होता है, क्योंकि वो गर्भ से खड़ा है परंतु ये दीनता से झुका है। श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर आदर्श उदाहरण देख लीजिए। जो चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में तर्क वितर्क उतर्क करके सबके बात को काटते थे, खंडित मंडित कर देते थे, वही निमाई पंडित जब भक्त भाव भावित हुए, भावुक निमाई हो गए, तो दूसरों के घर जाकर, वैष्णवों के घर जाकर उन्हीं के वस्त्रों को लेकर गंगा के तट में जाकर उसको प्रत्यक्ष अपने श्री कमल से, हस्त कमल से धोकर सुखाकर उसको जाकर वैष्णव के घर यथारूप रखे सेवा करने के लिए, क्योंकि कोई निमाई पंडित को सेवा देता नहीं था और वो वैष्णव सेवा के लिए आतुर था। तो परंतु ये हम कह रहे हैं कि आप किसी के घर में जाकर वस्त्र न उठाएं, हमें अनुकरण नहीं करना, केवल अनुसरण करना है, केवल भाव को पकड़ना है। ऐसे ना हो कथा के बाद इनके घर में वो, उनके घर में ये, इनका वस्त्र उनके घर में, उनका वस्त्र इनके घर में। व्यक्ति उठ रहा है, धोती नहीं सुबह, मंगलाती जाना है, धोती का है, प्रभु बोल रहे मेरे घर में रखा हुआ धोया नहीं होगी, धोती में कल दे देता हूं। कथा में सुनने आया कि हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो ये बात को हमें यथारूप नहीं लेना, परंतु केवल सेवा वृत्ति को आत्मसात करनी है। जितना हो सके परोपकारार्थम इदम शरीरम नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना मूर्ख काष्ठश्च मूर्खश्च शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। एक वृक्ष जिसमें कोई फल ना हो, रसीला फल ना हो, वो गर्व भाव से खड़ा रहता है, बस आई एम द बेस्ट। और जिन वृक्ष में बहुत सुंदर पके परिपक्व रसीले फल हैं, उसी रस के भार से वो वृक्ष झुकता है।
नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिन वृक्ष में फल फलित हुए हैं वही वृक्ष झुकते हैं और दूसरे वृक्षों को नमन करते हैं। और नमन्ति गुणिनो जना, इस प्रकार जो जन गुणहीन है वो गर्विष्ठ है, और जो गुण युक्त है, गुणपूर्ण है, उन्हीं गुणों के भार से वो झुककर दूसरों को नमन करते हैं। परंतु शुष्क काष्ठश्च मूर्खश्च, जो मूर्ख होता है और शुष्क काष्ठ होता है लकड़ी, न नमन्ति कदाचन, किन्हीं के सामने नहीं झुकते। महाप्रभु जब भक्ति भाव का प्रदर्शन कर रहे थे, कितने दीनहीन अकिंचन, अद्वैत आचार्य के चरण रज को अपने माथे के आभरण जैसे लेते थे,